धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दूसरे चरण के तहत यानी कि आज 18 अप्रैल को देश की 97 सीटों पर मतदान हो रहा है। उसमें से एक सीट है उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर। वहां पर भाजपा सांसद को नजरबंद कर दिया है चुनाव आयोग ने। एक तस्वीर ये आ रही है। दूसरी तस्वीर ये आ रही है जो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा सचिवालय बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप आसानी से वहां जा नहीं सकते हैं। पत्रकारों को भी बहुत चेकिंग के बाद वहां जाना पड़ता है। वहां भाजपा के एक सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उन पर एक शख्स ने जूता उछाल दिया है। उस शख्स को खैर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये दो तस्वीरें क्या कहती हैं, इस पूरी खबर में इसी को रखने की कोशिश करूंगा और कुछ पहलू ऐसे दिलचस्प जिस पर आपको गौर करना चाहिए वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। छोटी सी अपील, अगर आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में धाकड़ खबर कुछ काम कर रहा है तो हम लोगों की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो वीडियो के नीचे होता है उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे एक लिंक आता है सपोर्ट फॉर धाकड़ खबर, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज खुलेगा। ATM, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। पहली तस्वीर आ रही है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। ये वही बुलंदशहर है जहां 3 दिसंबर को एक इंस्पेक्टर को गाय के नाम पर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वो तस्वीरें हम भूले नहीं। उस इंस्पेक्टर का नाम है सुबोध कुमार सिंह और ये वो वक्त था जब यहाँ पे तबलीगी जमात का बहुत बड़ा इज्तिमा चल रहा था। लाखों करोड़ों की तादाद में, कुछ लोग तो 3 करोड़ 4 करोड़ होने का दावा करते हैं, लेकिन लाखों की तादाद में मुसलमान यहाँ पर मौजूद थे और उस दिन उनका ये इज्तिमा खत्म होने जा रहा था। तभी इस वारदात को अंजाम दिया था। शहीद कहूँगा मैं उनको, जिस तरीके से उनको शहीद कहा गया। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह यहाँ के सियाना थाने पर तैनात थे। यहाँ पे क्या तस्वीर आ रही है, दूसरे चरण के तहत जो 97 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें एक सीट ये भी है बुलंदशहर। इस सीट पर 2014 में बोला सिंह जीते थे। बताते हैं 4 लाख के करीब वोटों से उनकी जीत हुई थी। इस बार फिर से भाजपा ने उनका टिकट रिपीट किया है और वो फिर से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। आज वो एक बूथ पर पहुंच गए साहब। बूथ का नाम बताया जा रहा है JP जनता इंटर कॉलेज। वहां पे पहुंच गए पोलिंग बूथ के ऊपर और वहां जबरन बूथ में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड जो खड़ा हुआ था उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इनके गले में पटका पड़ा हुआ था, उस पर फूल के निशान बने हुए थे और तमाम इन्होंने बैंड लगा रखा था, सब चीज़ें, उस पर भी फूल के निशान यानी कि कमल के निशान बने हुए थे, जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है और जो आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। इस तरीके से आप पोलिंग बूथ पर ये चीज़ें लेके पहुंचे। उसके बाद इनकी होट टॉक हो गई। पहले वो नज़ारा देख लीजिए। मकसद नहीं जाएंगे, यही तक जानकारी करेंगे। नहीं, सबसे बात नहीं जाएंगे, वो वहाँ से क्या मतलब, यही अपने वो बात अंदर नहीं जा रहा। हालांकि बाद में DM यानी कि निर्वाचन अधिकारी से हुई बातचीत के बाद सुरक्षा कर्मी ने इनको बूथ के अंदर जाने दिया, लेकिन इसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया और तमाम विपक्षी पार्टियों ने हंगामा कर दिया कि सुरक्षा कर्मी के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं और इस तरीके से कमल का निशान लेके घूम रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो प्रेशर में के चलते चुनाव आयोग हरकत में आया और बुलंदशहर के निर्वाचन अधिकारी ने इनको दिन भर के लिए नजरबंद कर दिया, यानी कि इनको एक ऐसी जगह पर बैठा दिया जहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक मतदान पूरा नहीं होगा। तो एक तस्वीर ये आ रही है, तो इसको कैसे देखा और समझा जाए इस पर बाद में बात करूंगा। पहले दूसरी तस्वीर आपके सामने रख देता हूं। दूसरी तस्वीर आ रही है दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय बना हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पत्रकार को भी पूरी जांच के बाद अंदर जाने दिया जाता है। वहां पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सांसद हैं GVL नरसिम्हा। इन्होंने किताब लिखी थी कि EVM से चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी EVM की सबसे बड़ी पक्षधर है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अचानक एक शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां पत्रकारों की पंक्ति में बैठा हुआ था उसने जूता निकाला और इनकी तरफ फेंक दिया। बताते हैं जूता इनको लगा नहीं है, ये बच गए हैं। दूसरा जूता निकालने की भी उस शख्स ने कोशिश की, लेकिन उससे पहले उसको पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया। जूता मारने वाला ये शख्स कानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और पेशे से ये एक डॉक्टर बताया जा रहा है और नाम है इसका शक्ति भार्गव। इसी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसे साजिश करार दे रही है, कुछ लोगों के जरिए हमला कराने की साजिश करार दे रही है। अब खबर के तीसरे और अहम हिस्से की तरफ चलते हैं। ये तस्वीरें पहले पर आप देख लीजिए।
तो खबर के तीसरे हिस्से में इन दोनों घटनाओं का थोड़ा समीक्षा कर लेते हैं। देखिए, ये एक स्टाइल होता है पब्लिसिटी पाने का। भोला सिंह जिस तरीके से बूथ पर पहुंचे, उन्हें पता था ऐसे हॉट टॉक होगी, वीडियो वायरल होगी, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर को चलेगा। तो भोला सिंह को जो यूपी के अंदर लोग नहीं जानते थे, ठीक है, मैं खुद नहीं जानता था मुजफ्फरनगर के सांसद का क्या नाम है, लेकिन आज इस खबर के आने के बाद आप देखिए नेशनल मीडिया पर यह खबर चली और पूरे देश में लोग जान गए कि बुलंदशहर से कोई चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है जीत जाएं, सरकार बन जाए, तो सरकार इनको नवाज दे। साहब क्या दिलेरी थी आपके अंदर, आप उस दौर में भी पार्टी का किस तरीके से धर्म निभा रहे थे। तो ये एक स्टंट होता है, इसको आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग सब जानते हैं आदर्श आचार संहिता क्या है, पहली बार तो चुनाव लड़ नहीं ले। दूसरा सीन आपको दिखा रहा हूं, जूता फेंकने वाला। तो जैसा मैंने बताया कि पत्रकारों को भी सिक्योरिटी के बाद, पूरी जांच के बाद अंदर जाना पड़ता है। तो जब पत्रकार नहीं जा पाते हैं तो ये शख्स कानपुर का रहने वाला कैसे अंदर चला गया, शक्ति भार्गव पेशे से डॉक्टर है, कैसे इसको एंट्री मिल गई। दूसरे बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है, फिर कैसे अंदर लगे। तो जूता फेंका या फिकवाया अपने ऊपर, ताकि कल को विक्टिम कार्ड खेला जाए। देखो साहब हमारे साथ हमें कैसे जलील कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को चोर बताते हैं, हमारे ऊपर जूता मारते हैं, कैसा कर रहे हैं। तो ये क्या एक नौटंकी हो सकती है। पर पुलिस को जांच के बाद साफ करना चाहिए कि शख्स वाकई में किसी का भेजा हुआ था या इन्होंने खुद उसको बुलाया था। ये तस्वीर साफ आनी चाहिए। कैसी लगी आपको छोटी सी मेरी कोशिश, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।